वेलकम बैक गाइस। आज हम एक न्यू क्यू कार्ड करेंगे जिसका नाम है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल दैट वुड हैपन। एंड इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हैं व्हाट यू वेटेड फॉर, वेयर यू वेटेड, व्हाई इट वाज स्पेशल एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर वेटिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सैम्पल आंसर। Well, waiting is something that seems annoying to everyone. So waiting एक ऐसी चीज़ है जी जो सबको मतलब annoying लगती है. As everyone is sort of impatient as I guess. जैसे कि मुझे लगता है कि आजकल जो सारे लोग हैं ना वो मतलब उनमें सब्र कम ही है, वो वेट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है. Sometimes we wait for someone or some event or some special thing for which we are really excited always. कई बार हम अलग अलग चीज़ों के लिए वेट करते हैं, जब कोई इवेंट के लिए वेट करते हैं या किसी व्यक्ति के लिए वेट करते हैं, ठीक है, जिनके लिए हम एक्साइटेड होते हैं. सो हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर अ स्पेशल प्रेजेंट व्हिच माय फादर प्रॉमिस्ड टू मी फॉर ऑन माय फर्स्ट डिवीजन इन माय क्लास. ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं एक ऐसे प्रॉमिस की बात करूँगा जो मेरे मतलब पिताजी ने मेरे साथ किया था कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लेकर आऊँगा. अंडरस्टैंड? सो ये हुआ हमारा बेसिक फर्स्ट जो हमारी क्यू है उसका आंसर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड क्यू. As I vividly remember, it was 2 years ago when my father gave his words to me that if I score well in my degree, then he would buy me my dream smartphone. जैसे कि मेरे को क्लियरली याद है कि ये 2 साल पहले की बात है कि जब मेरे पिताजी ने मेरे को अपने वर्ड्स दिए थे, अपना प्रॉमिस दिया था कि अगर मैं अच्छा स्कोर करूँगा अपनी डिग्री में तो वो मुझे एक ड्रीम स्मार्टफोन लेकर देंगे. ठीक है. God knows how much hard study and effort I put in order to get the first division in my B.Tech degree. भगवान ही जानता है कि मैंने कितनी हार्ड स्टडी एंड एफर्ट किए थे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लेकर आने के लिए मेरी B.Tech में. ठीक है जी. At first, my father thought to give my gift on the day of the result, but due to some salary issues, he had to postpone it for 15 days. सबसे पहले तो मतलब मेरे पिताजी ने सोचा था कि वो मुझे जो मेरा गिफ्ट है ना वो जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उसी दिन ही देंगे, बट उनके कुछ सैलरी इश्यूज हो गए तो उनको पोस्टपोन करना पड़ा अगले 15 दिनों के लिए. आई नो हाउ मच रेस्टलेस आई वाज इन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज. मैं बहुत ही बेचैन और बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वेट करना उन 15 दिनों में. ठीक है. एज इट वॉज the winter holidays after exams, so I was at home and waiting for my mobile phone all the time. कि ये विंटर हॉलीडेज हो गए थे जी एग्ज़ाम के बाद, तो मैं सारा टाइम घर पर ही था और अपने मोबाइल फ़ोन के लिए वेट कर रहा था. ठीक है, हर वक्त. थॉट्स ऑफ माई न्यू फोन वर नॉट एस्केपिंग माई माइंड ड्यूरिंग दैट टाइम. जो मेरे नए मोबाइल फ़ोन के थॉट्स है ना कि कब आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे थे. ठीक है. Actually, my new mobile phone was very special for me as my previous one was damaged all the way down. जो मेरा नया स्मार्टफोन था ना, जो मोबाइल फ़ोन था, मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि जी जो मेरा पिछला स्मार्टफोन था ना वो डैमेज हो गया था हर तरह से. ठीक है. आई वॉज रियली इन द नीड ऑफ बाइंग अ न्यू फ़ोन. मैं वाकई इस ज़रूरत में था कि मेरे को मोबाइल नया ख़रीद लेना चाहिए था. So after a lot of searching on internet, I already planned that I would buy Samsung Galaxy S21. बहुत सर्च करने के बाद इंटरनेट पे मैंने प्लान कर लिया कि मैं सैमसंग का जो Galaxy S21 है वो ही खरीदूँगा. This phone was quite in trend at that time. Since the camera of this phone is totally a beast compared to other. ठीक है. जी जो फ़ोन था ना बहुत ही ट्रेंड में था उस वक्त
एंड इसका जो कैमरा था ना वो बस पूछो ही मत, एक बीस्ट था सारे मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में। Therefore, I could pursue my dream of YouTube blogger. Due to all these reasons, it was a special thing which going to happen to me. So जैसे कि इसका कैमरा इतना अच्छा था तो मैं YouTube ब्लॉगर भी बनना चाहता था, तो मैं वो ड्रीम को भी परस्यू कर सकता था। ठीक है, ये सारे रीजंस को देखते हुए एक बहुत ही स्पेशल थिंग थी मेरे लिए जो होने जा रही थी। ठीक है, सो इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था और वेट कर रहा था। नेक्स्ट, दोज 15 days seemed 15 years to me। मतलब जो 15 दिन थे ना वो मेरे को 15 सालों के बराबर लग रहे थे। इट वॉज लाइक टाइम रनिंग इन अ स्लो मोशन। ऐसे लग रहा था कि जैसे जो वक्त है ना वो स्लो मोशन में चल रहा है। आई वॉज अपटाइट इम्पेशेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्र था, मतलब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के लिए वेट कर रहा था। लेटर आफ्टर 15 days माई फादर ब्रिंग माई स्मार्टफोन टू मी एंड आई वॉज लाइक इन द 7th heaven। सो अगले 15 दिन जब गुजर गए तो मेरे पापा मेरे लिए फ़ोन ले आए एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लाइक मैं साथ में आसमान पे था जी। ठीक है जी, सो दैट्स द एंड ऑफ आवर क्यू कार्ड। थैंक यू सो मच। नाउ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।